नमस्कार आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज 5 मई 2025 है, दिन सोमवार है। आज वीडियो में जानेंगे आने वाले 15 दिन के दौरान 5 मई से लेकर 19 मई के बीच देश में कितने मौसमी सिस्टम बनने की संभावना है। देश के ज़्यादातर भागों में प्री मानसून वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। पश्चिम भारत में कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। विस्तार से जानेंगे और जानेंगे तापमान के बारे में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जहां पर ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी रोजाना हमारे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों अगर बीते सप्ताह की बात की जाए तो जैसा कि सप्ताह के शुरुआत में अप्रैल महीने के आखिर में और मई महीने की शुरुआत में पश्चिम भारत से लेकर मध्य भारत तक कई राज्यों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई थी। पश्चिमी राजस्थान में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका था। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात तक भी भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन जिसके बाद मई महीने की शुरुआत से ही देश के कई भागों में मौसम का मिजाज बदल चुका है। 2 मई को हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमकर बारिश हुई थी। 3 मई को राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में जमकर बारिश दर्ज की गई है। वहीं 4 मई की बात की जाए तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज बारिश की स्थिति बनी हुई थी। आने वाले दिनों के दौरान गुजरात, राजस्थान के कई भागों में भारी बारिश होने की संभावना है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेदर सिस्टम की। आने वाले 15 दिन के दौरान 5 मई से लेकर 19 मई तक देश में कितने मौसमी सिस्टम बनने की संभावना है। सबसे पहले पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो 5 और 6 मई को कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा, जिसके बाद 8 से लेकर 11 मई को सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। 14 से लेकर 16 मई को भी पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा। इसका चलते जैसा कि उत्तर पश्चिम राजस्थान के ऊपर इस समय साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के मध्य पूर्वी भाग के ऊपर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना से लेकर दक्षिणी कर्नाटक तक एक उत्तरी दक्षिणी ट्रफ बनी हुई है। वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर बने चक्रवाती हवा के क्षेत्र से मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक पूर्वी पश्चिमी ट्रफ बनी हुई है। वहीं 6 से लेकर 9 मई के बीच राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात, सौराष्ट्र के उत्तरी भाग के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया सिस्टम बनेगा, जहां से एक उत्तरी दक्षिणी ट्रफ अरब सागर के मध्य पूर्वी भाग तक बनने की संभावना है। वहीं जिसके बाद बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत सिस्टम बन सकता है। जैसा कि दोस्तों 14 मई को अंडमान सागर के उत्तरी भाग के ऊपर एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, जो उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए 19 मई तक डिप्रेशन बन सकता है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, म्यांमार के तट या बांग्लादेश के तट के नजदीक पहुंचने की भी संभावना है। दोस्तों जैसा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, अंडमान सागर, म्यांमार के दक्षिणी तटीय इलाकों में दक्षिण पश्चिम मानसून 22 मई तक दस्तक दे देता है। इस बार 17 से लेकर 19 मई तक दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। वेदर सिस्टम के बाद जानते हैं बारिश के अनुमान के बारे में। जैसा कि दोस्तों आने वाले 15 दिन के दौरान कहां पर कितनी बारिश होगी। सबसे पहले बात करते हैं 4 दिन के दौरान कहां पर कितनी वर्षा होने की संभावना है। 5 से लेकर 8 मई के बीच पश्चिम भारत में कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। खासकर राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद से लेकर उदयपुर, भीलवाड़ा में भारी बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के बाकी क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश, तेज तूफानी हवा और आंधी चलने की संभावना है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की बारिश, तराई वाले क्षेत्र में मध्यम बारिश होने की संभावना है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश होगी। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। पूर्वी क्षेत्र में हल्की बारिश होने, तेज हवा चलने की संभावना है। छत्तीसगढ़, विदर्भ में हल्की बारिश जब बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भारी बारिश होने की संभावना है। गुजरात के साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर खेड़ा, गांधीनगर, अहमदाबाद, दाहोद, पंचमहल तक मध्यम से तेज, कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होगी। दक्षिणी क्षेत्र में बूंदाबांदी होगी। कोंकण, गोवा में बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं पूर्वी भारत की बात की जाए तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। बिहार के तराई वाले क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटीय इलाकों, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। पूर्व उत्तर राज्य में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश होने की संभावना है। तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश होगी।
बढ़ते हैं आगे, आप जानते हैं 9 से लेकर 12 मई के बीच कहां पर कितनी वर्षा होने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों देश के अधिकतर भागों में वर्षा की स्थिति बनी रहेगी। पश्चिम भारत की बात की जाए तो सौराष्ट्र का पश्चिमी राजस्थान में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवा चलने की संभावना है। गुजरात, इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ हल्की बारिश होगी, आंधी चलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश होगी। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश होगी। तमिलनाडु, केरल में तेज बारिश होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में भारी बारिश होगी। अब जानते हैं 13 से लेकर 16 मई के बीच कहां पर कितनी वर्षा होने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत के ज़्यादातर राज्यों में मौसम साफ हो सकता है, जबकि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र, विदर्भ, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के तटीय इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्य, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप समूह में मध्यम से तेज बारिश, कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आखिर में जानते हैं तापमान के बारे में। जैसा कि दोस्तों आने वाले सप्ताह के दौरान गुजरात, सौराष्ट्र का, राजस्थान के मध्य दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के उत्तरी भाग में अधिकतम तापमान 4 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस सामान्य के मुकाबले कम दर्ज किया जा सकता है, जबकि 10 मई से तापमान उत्तर भारत, पूर्वी भारत में बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस एक सप्ताह के बाद तापमान बढ़ सकता है। 10 मई से यहाँ पर अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस भी कई स्थानों पर दर्ज किया जा सकता है। तो दोस्तों यह था आने वाले 15 दिन के लिए मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।